हेलो फ्रेंड्स, आज हम नटशेल में देखेंगे मूवी हिट द फर्स्ट केस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिल्म की शुरुआत होती है कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों से, जहां विक्रम यानी कि राजकुमार राव जख्मी हालत में बर्फ में पड़ा होता है। अचानक वो उठकर सुष्मी नाम की एक लड़की को खोजने लगता है। तभी एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो जख्मी हालत में ही भागकर उसे बचाने जाता है। लेकिन कुछ नकाबपोश आदमी उस लड़की को विक्रम की आंखों के सामने ही जिंदा जला देते हैं। फिर अगली सीन में विक्रम अपनी साइकेट्रिस्ट के पास रहता है, जहां डॉक्टर रितिका उसे ये कह रही होती है कि तुम्हें डिपार्टमेंट छोड़ना होगा, क्योंकि तुम्हारी जॉब से तुम्हारी पास्ट की मेमोरीज ट्रिगर हो रही है, जिससे तुम्हें कभी भी स्ट्रोक आ सकता है। लेकिन विक्रम डिपार्टमेंट छोड़ने से मना कर देता है। दरअसल विक्रम HIT यानी कि होमिसाइड इंटरवेंशन टीम का सबसे काबिल पुलिस ऑफिसर रहता है। लेकिन विक्रम के पास में काफ़ी खतरनाक चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से उसे आग से डर लगता है और उसे काफ़ी सीवियर पैनिक अटैक्स भी आते हैं। अगली सीन में विक्रम राजस्थान में एक केस के सिलसिले में गया रहता है। तभी वहाँ अक्षय, जो कि HIT का एक और पुलिस ऑफिसर रहता है, वो आता है और कहता है कि ये केस वो देख रहा है। लेकिन इस पर विक्रम कहता है कि शेखावत यानी कि दलीप ताहिल ने ये केस मुझे दिया है, और अक्षय वहां से गुस्सा कर चला जाता है। वहीं क्राइम सीन पर जो डेड बॉडी लोग घंटों से खोज रहे होते हैं, वो विक्रम की मदद से मिल जाती है और डेड बॉडी देखकर उसे पैनिक अटैक आने लगता है और वो वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेहा यानी कि सान्या मल्होत्रा को, जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है और विक्रम की गर्लफ्रेंड रहती है। फिर वो दोनों जाते हैं एक डेट पर, जहां नेहा उससे कहती है कि तुमने मुझे अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। तब विक्रम कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मैं बताने के लिए तैयार नहीं हूँ, पर जब भी किसी को मैं बताऊंगा तो वो तुम ही होगी। वहीं डॉक्टर रितिका नेहा को बुलाकर उससे कहती है कि प्लीज़ विक्रम को समझाओ, अगर वो जॉब नहीं छोड़ेगा तो उसको कभी भी स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, और अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो मुझे ना चाहते हुए भी उसे अनफिट सर्टिफिकेट देना होगा। तब नेहा, रोहित और रोहित की पत्नी सपना विक्रम को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्रम जॉब छोड़ने को तैयार नहीं होता और विक्रम और नेहा में झगड़ा भी हो जाता है। तब नेहा कहती है कि ठीक है, अगर जॉब नहीं छोड़ सकते तो कुछ दिन की छुट्टी ले लो। तब विक्रम शेखावत से 3 महीने की छुट्टी लेकर अपने होम टाउन कश्मीर चला जाता है। फिर हमें प्रीति नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि फ़ोन पर किसी से कह रही होती है कि उसे उससे कोई बात नहीं करनी, और फिर वो फ़ोन रखकर अपने पापा को बाय बोलकर गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। जब वो जगतपुरा टॉल से कुछ दूर जाती है, तभी उसे याद आता है कि वो अपना फ़ोन लाना भूल गई और अचानक उसकी गाड़ी बिगड़ जाती है। तभी वहाँ उसकी मदद के लिए SI इब्राहिम यानी कि मिलिंद गुनाजी आते हैं और वो कहता है कि चलो आपको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन प्रीति कहती है कि आपके साथ कोई लेडी कांस्टेबल तो है नहीं, तो मैं नहीं जा सकती, पर क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकते हैं, मुझे अपने पापा को कॉल करना है। और इब्राहिम उसे अपना फ़ोन देता है। तब प्रीति अपने पापा से उसे पिक करने को कहती है और इब्राहिम वहाँ से चला जाता है जगतपुरा थाना एक फ़ाइल लेकर। लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि वो गलत फ़ाइल ले आया और वो दोबारा जाता है दौलत नगर और रास्ते में देखता है कि प्रीति किसी ब्लू कलर की गाड़ी में बैठे इंसान से बात कर रही है। फिर वो फाइल लेकर वापस जगतपुरा की तरफ जा रहा होता है। तब वहाँ प्रीति की गाड़ी के पास उसके पापा खड़े रहते हैं, लेकिन प्रीति वहाँ नहीं रहती है। इस पर इब्राहिम कहता है कि हो सकता है वो ब्लू गाड़ी किसी दोस्त की रही हो और वो उसके साथ चली गई हो। आप घर जाइए, शाम तक अगर वो नहीं मिलती है तब हम मिसिंग कंप्लेन लिखेंगे। शाम होने पर प्रीति के मम्मी पापा थाने आते हैं, लेकिन प्रीति के पापा मोहन इब्राहिम से काफ़ी बदतमीज़ी करते हैं और इब्राहिम भी उसे काफ़ी तीखा जवाब दे देता है। फिर इब्राहिम जाता है टोल के पास के CCTV फुटेज देखने, लेकिन CCTV में कोई भी ब्लू कलर की गाड़ी नहीं दिखती, और जब वो वापस आता है तब तक प्रीति के पापा इब्राहिम की कंप्लेंट शेखावत से कर देते हैं और शेखावत इब्राहिम को सस्पेंड कर देता है। इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं और वहीं उधर 2 महीने बाद विक्रम को सक्सेना फ़ोन करके बताता है कि नेहा मिसिंग है
और वो जल्दी से राजस्थान पहुंचता है शेखावत के पास नेहा का केस लेने के लिए। लेकिन शेखावत कहता है कि नेहा का केस उसने अक्षय को दे दिया है। वहीं वहाँ अक्षय आता है और अक्षय और विक्रम में काफ़ी कहासुनी हो जाती है। फिर विक्रम अपने दोस्त रोहित के साथ चोरी से नेहा के घर में जाता है। उसे वहाँ एक अजीब सी इत्र की स्मेल आती है, पर बाकी उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो लोग नेक्स्ट डे नेहा के ऑफिस जाते हैं। वहाँ विक्रम नेहा पिछले 3 महीने से जिन भी केसेस पे काम कर रही होती है वो चेक करता है और उसमें प्रीति माथुर का भी केस रहता है। फिर वो जाता है प्रीति माथुर के केस से रिलेटेड एविडेंसेस देखने, जिसमें उसे एक कॉटन का टुकड़ा मिलता है जिसमें उसी इत्र की स्मेल आ रही होती है जो स्मेल नेहा के घर में थी। तब उसे यकीन हो जाता है कि ये दोनों केस जुड़े हुए हैं और वो शेखावत से कहकर प्रीति का केस खुद ले लेता है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो जाता है इब्राहिम के पास उससे बात करने और उसे उसी के घर चलने को कहता है। रास्ते में इब्राहिम कहता है कि यहाँ एक रिपेयरिंग शॉप से उसे उसका स्कूटर उठाना है और वो फहाद नाम के मैकेनिक के यहाँ से अपना स्कूटर लेकर विक्रम और रोहित के साथ घर जाता है और वहाँ उन्हें सब कुछ बता देता है। साथ ही वो उस ब्लू कलर की गाड़ी के बारे में भी बताता है। लेकिन विक्रम को इब्राहिम पर शक रहता है क्योंकि जिस ब्लू गाड़ी की वो बात कर रहा होता है वो उसके अलावा और किसी ने नहीं देखी होती है। फिर विक्रम और रोहित जाते हैं प्रीति के घर। वहाँ उन्हें पता चलता है कि प्रीति को सरस्वती ऑर्फनेज से मोहन और लक्ष्मी के भैया भाभी ने अडॉप्ट किया था और उसे अमेरिका ले गए थे। लेकिन एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ होने की वजह से अब मोहन और लक्ष्मी ही प्रीति के गार्जियंस हैं। प्रीति की पड़ोसन शीला यानी कि शिल्पा शुक्ला से प्रीति की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। शीला एक डिवोर्सी थी, इसलिए सब उसे अवॉइड करते थे, लेकिन केवल प्रीति ही थी जो उससे बात करती थी। फिर वो प्रीति के दोस्त अजय से पूछताछ करते हैं। अजय कहता है कि प्रीति के गायब होने वाले दिन वो अपनी नानी के यहाँ सांभर गया था। फिर वो प्रीति के प्रिंसिपल से मिलता है, जिसे प्रीति के छोटे कपड़े पहनने से काफ़ी दिक्कत रहती है। तब प्रीति से जुड़े सारे लोगों के डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। विक्रम को पता चलता है कि प्रीति अपने दोस्तों के साथ केमिस्ट्री नाम के एक क्लब में जाया करती थी, तो वो भी रोहित और उसकी पत्नी सपना के साथ वहाँ जाता है। वहाँ उसे बारटेंडर बंटी पर शक होता है, जिसका चेहरा किशनगंज में हुए एक किडनैपिंग केस के किडनैपर से मिलता है और बंटी वहाँ से भागने लगता है। तब विक्रम और रोहित उसका पीछा करते हैं और एक अच्छी खासी चेज के बाद बंटी पकड़ा जाता है। लेकिन वो एक ड्रग सप्लायर रहता है और इस वजह से वो भाग रहा होता है। उसका प्रीति के केस से कोई भी लेना देना नहीं रहता है और विक्रम के हाथ फिर से खाली रह जाते हैं। फिर विक्रम प्रीति के माँ बाप को कहता है कि कल आप पूजा रखवाइए और गेस्ट की लिस्ट रोहित को दीजिए। तब रोहित उससे पूछता है कि इससे क्या होगा। उस पर विक्रम उसे बताता है कि जिसने प्रीति को किडनैप किया होगा वो पूजा में आने से कतराएगा और शायद वो ना भी आए, और अगर वो आता है तो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसे पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। पूजा शुरू होती है तभी शीला दौड़ी दौड़ी आती है और सबको अपने घर लेकर जाती है कुछ दिखाने के लिए। वहाँ उसके घर पर एक पेपर पड़ा रहता है जिस पे लिखा होता है विक्रम डेड बॉडी राजा गोडाउन में है, और ये पढ़कर विक्रम को फिर से पैनिक अटैक आ जाता है। उसे लगता है कि डेड बॉडी नेहा की है और वो बेहोश हो जाता है। तब उसको अपना पास दिखाई देने लगता है जिसमें सुष्मी विक्रम को बता रही होती है कि तुम्हारे जाने के बाद वो लोग वहाँ खड़े होकर मुझे देख रहे थे। विक्रम जाकर नौकर से पूछता है कि क्या कोई घर में झांक रहा था, तो इस पर वो बोलता है कि नहीं। तब विक्रम आकर सुष्मी को उसकी दवाइयाँ खाने को कहता है, लेकिन वो गुस्सा कर गिलास तोड़ देती है और विक्रम को होश आ जाता है। उठकर वो जाता है राजा गोडाउन और वहीं शेखावत नेहा का केस भी विक्रम को सौंप देता है। फिर विक्रम और रोहित जाते हैं शीला के घर उस नोट के सिलसिले में पूछताछ करने। वहीं विक्रम को शीला की बनाई हुई ड्राइंग दिखती है और वो उस ड्राइंग को उस नोट से कंपेयर करवाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी ड्राइंग के स्ट्रोक्स और नोट के स्ट्रोक्स सेम हैं, मतलब वो नोट शीला ने ही लिखा होता है। फिर विक्रम सर्च वारंट लेकर शीला की घर की जांच करता है तो उसे एक नीली गाड़ी मिलती है जिसकी डिक्की में वैसे ही और नोट्स मिलते हैं और शीला गिरफ्तार हो जाती है। पूछताछ में वो बोलती है कि मैंने ये सब केवल अटेंशन पाने के लिए किया था, मैंने किसी को नहीं मारा। तब पुलिस उस पर पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट करती है
लेकिन उसमें भी कुछ भी हाथ नहीं लगता। इब्राहिम शीला की गाड़ी देखता है और कहता है कि ये वो गाड़ी नहीं है, उसका शेड अलग था। तभी राजा गोडाउन में एक डेड बॉडी मिलती है और विक्रम फिर से घबराने लगता है और उसे अपना पास्ट फिर से दिखाई देता है, जिसमें कुछ नकाबपोश उसके नौकर को मार के सुष्मि को जिंदा जला देते हैं। वहीं बॉडी की जांच होने पर पता चलता है कि बॉडी प्रीति की है। तब विक्रम लेडी कांस्टेबल को शीला पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करने को कहता है। तभी रोहित उसे बताता है कि प्रीति के नाखून में अजय के डीएनए के ट्रेसेस मिले हैं। रोहित अजय को लेने जाता है पर वो फरार रहता है। खोजने पर अजय अपनी नानी के घर मिलता है। तभी विक्रम को पता चलता है कि प्रीति की बॉडी पर मोहन यानी कि प्रीति के पिता और सरस्वती के भी डीएनए ट्रेसेस मिले हैं और साथ ही एक अननोन डीएनए भी मिला है। वहीं विक्रम और रोहित अजय को पकड़ लेते हैं। तब वो बताता है कि प्रीति मेरी दोस्त नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड थी और बाकी वो कुछ भी नहीं को बोलता। विक्रम सरस्वती से पूछताछ करता है। तब उसे पता चलता है कि रोहित की पत्नी सपना उसी ऑर्फनेज से पली बड़ी थी जिसमें प्रीति थी और एडॉप्शन के टाइम पर उनको सपना और प्रीति दोनों पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने प्रीति को ही अडॉप्ट किया था और वो सपना को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। तब सपना कहती है कि मैं इतनी पुरानी बात के लिए उसे क्यों मारूंगी, और रोहित विक्रम से कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता था, वरना मैं ये उससे खुद ही पूछ लेता। तभी एक लड़की पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने आती है कि दौलत नगर के पास एक आदमी वाइट एम्बेसडर में उसका पीछा कर रहा था। विक्रम और रोहित वहां के टोल की सीसीटीवी फुटेज देखने लग जाते हैं तो उन्हें कोई भी वाइट एम्बेसडर नहीं दिखती, बल्कि एक ट्रक दिखता है। वही ट्रक प्रीति के किडनैपिंग वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज में भी रहता है। उस ट्रक में बैठे आदमी का चेहरा काफ़ी ब्लर रहता है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। विक्रम वो फोटो लेकर दौलत नगर पुलिस स्टेशन जाता है, वहां पर रजिस्टर सारी रिपोर्ट से उस फोटो को मैच कराने। वहां अक्षय भी मौजूद रहता है और अक्षय से उसकी मारपीट हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसने इस आदमी को कहाँ देखा था। दरअसल वो आदमी मैकेनिक फहाद था, जहाँ से इब्राहिम ने अपना स्कूटर बनवाया था, और वो जल्दी से वहाँ जाता है पर वहाँ फहाद नहीं मिलता, पर वहाँ पर वाइट एम्बेसडर खड़ी रहती है। तब वो इब्राहिम के पास जाकर फहाद का घर पूछता है और इब्राहिम उसे फहाद के यहाँ ले जाता है। वहाँ उनकी काफ़ी मारपीट होती है और फहाद गोली चला देता है, जिसमें इब्राहिम मर जाता है और वो विक्रम को भी मारने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ अक्षय आ जाता है और वो फहाद को पकड़ लेता है। फिर फहाद उन्हें बताता है कि उसने किसी के कहने पर यह सब किया था और वो उन दोनों को उस घर में ले जाता है जहाँ उसे ये काम सौंपा गया था। विक्रम उस घर में जाता है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त रोहित रहता है और रोहित तुरंत अपनी गन निकाल कर विक्रम को मारने ही वाला होता है। तभी विक्रम गोली चला देता है और रोहित मर जाता है। तभी वहाँ नेहा की आवाज़ आती है, जिसे रोहित ने बांध कर रखा होता है, और नेहा और विक्रम मिल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रोहित की डेड बॉडी जलाई जा रही होती है। तब विक्रम सपना से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। दरअसल विक्रम को रोहित के पास एक डायरी मिलती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मुझे पता है कि तुझे सब कुछ पता चल जाएगा और उस दिन मैं अपनी गन से तुझे मारने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरी गन में गोलियाँ नहीं होंगी। योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, रोहित। तब सपना उसे बताती है कि सरस्वती ऑर्फनेज में मैं और प्रीति बहुत अच्छे दोस्त थे, पर मैं उसे दोस्त से ज़्यादा मानती थी। अडॉप्शन के टाइम पर मैं चाहती थी कि वो मुझे चुने, पर उसने उन लोगों के साथ जाना चुना और हम अलग हो गए। सरस्वती मैडम को मेरी फीलिंग के बारे में पता चल गया था और उन्होंने कहा कि ये सब गलत है, तो मैंने अपनी फीलिंग्स को दबा कर रख लिया। बड़े होने पर रोहित ने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने उससे शादी कर ली, पर शादी के बाद भी हमारे बीच वैसे संबंध नहीं बन पाए जैसे कि पति पत्नी में होते हैं। फिर एक दिन केमिस्ट्री क्लब में मुझे प्रीति मिली और हमारी बातें होने लगी और मेरी फीलिंग्स फिर से जाग गई। मैंने उसे प्रपोज़ भी किया, लेकिन उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। फहाद के यहाँ हम अपनी गाड़ी सर्विसिंग कराते थे। एक दिन उसे पैसों की ज़रूरत थी, तब मैंने उसे पैसों के बदले प्रीति को किडनैप करने को कहा। तब फहाद ने उसके घर में जाकर उसकी गाड़ी में कुछ खराबी कर दी। अगले दिन हाईवे पर जब गाड़ी रुकी तो वो नीली गाड़ी में गया और उसे इंजेक्शन लगाकर प्रीति को किडनैप कर लिया और नीली गाड़ी को ट्रक में रख कर वापस ले आया। मैं केवल उससे बात करना चाहती थी, लेकिन होश में आने पर वो
भागने की कोशिश करने लगी और उसी हाथापाई में वो मर गई। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। तब रोहित वहाँ आया और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। रोहित मुझे जेल जाते नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने डेड बॉडी छुपा दी और डेड बॉडी के जल्दी डिकम्पोज होने के लिए उन पर कीड़े और केमिकल भी डाल दिए। शीला ने सच में वो नोट केवल अटेंशन पाने के लिए लिखा था, और जब शीला ने वो नोट लिखा तो फिर रोहित ने डेड बॉडी निकालकर राजा गोडाउन में दफना दी और उस पर मोहन और सरस्वती के डीएनए डाल दिए। प्रीति के केस की जांच में नेहा को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए उसे भी रोहित ने किडनैप कर लिया। तो ये सब किया कराया सपना और रोहित का था, और प्रीति के डेड बॉडी पर जो अननोन डीएनए मिला था वो भी रोहित का ही था। और वो लड़की जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने आई थी, उसे फहाद ने पैसों के लिए किडनैप करने की कोशिश की थी। लास्ट सीन में नेहा विक्रम से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, अब तो बताओ। तो विक्रम कहता है कि अभी नहीं, बाद में। और वो दोनों गाड़ी में बैठने लगते हैं। तभी कोई विक्रम पर गोली चला देता है, पर वो गोली मिस हो जाती है और गाड़ी पर लगती है और स्क्रीन पर लिखा आता है हिट द सेकेंड केस, और मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है विक्रम के पास्ट में दिखाई जाने वाली लड़की कौन है? विक्रम की गर्लफ्रेंड, बहन, दोस्त या फिर कोई और? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।